कभी कभी सबसे खतरनाक कहानियां शोर से नहीं, एक खामोश उम्मीद से शुरू होती हैं। नीरपुर नाम का वह छोटा सा गांव भी ऐसा ही था, जहां जमीन तो उपजाऊ थी लेकिन किस्मत बंजर। उसी गांव के किनारे मिट्टी और टूटी हुई ख्वाहिशों के बीच रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके हाथों में मेहनत थी, आंखों में थकान और दिल में एक सवाल, क्या कुछ लोग सिर्फ हारने के लिए ही पैदा होते हैं? हर साल वह बीज बोता और हर साल या तो सूखा उन्हें जला देता या बाढ़ सब बहा ले जाती। मेहनत पूरी होती थी, नतीजा कभी नहीं। एक रात जब भूख और चिंता नींद से भारी हो गई, रामदीन ने सपना देखा। उसने देखा कि गांव के बाहर पड़ा वो सूखा मरा हुआ तालाब, जिसे लोग अब भूल चुके थे, उसके बीचों बीच एक कमल खिला है। कोई साधारण कमल नहीं, उसकी पंखुड़ियों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे चांदनी ने ठहरकर सांस लेना सीख लिया हो। सपना था, लेकिन सपना ऐसा जिसने दिल में डर नहीं, एक जिद पैदा कर दी। सुबह होते ही रामदीन ने कुल्हाड़ी उठाई। न कोई यकीन, न कोई गारंटी, बस एक अंदर की आवाज। जब वह सूखे तालाब की मिट्टी खोदने लगा तो गांव हंस रहा था। लोग कहते थे, जिस तालाब ने बरसों से पानी नहीं दिया, वो अब क्या देगा? लेकिन रामदीन ने सुना नहीं। दिन ढलने से ठीक पहले उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई और अगले ही पल जमीन ने जैसे अपनी सांस छोड़ दी। मिट्टी फटी और वहां से पानी फूट पड़ा, लेकिन यह साधारण पानी नहीं था। यही वो पल था जहां से किस्मत ने अपना खेल शुरू किया। यहां कहानी रुकती है, असली रहस्य अभी बाकी है। पानी का वह फूटता स्रोत धीरे धीरे एक छोटे तालाब में बदल गया और रामदीन बस उसे देखता रह गया, जैसे कोई चमत्कार उसके सामने सांस ले रहा हो। पानी दूध जैसा उजला था, ठंडा और शांत, मानो थकी हुई आत्मा को सहलाने आया हो। रामदीन ने कांपते हाथों से उस पानी से मुंह धोया और उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ पल भर में उतर गया हो। वो भागा भागा घर पहुंचा, सुभद्रा को सब बताया। सुभद्रा ने आश्चर्य और डर के बीच पूछा, अगर ये सपना ही हुआ तो? रामदीन मुस्कुराया, सपने तब झूठे होते हैं जब उन पर मेहनत न की जाए। अगले ही दिन उन्होंने उसी तालाब के किनारे बीज बोए। जो बीज कभी मिट्टी में दम तोड़ देते थे, वे इस बार जैसे दौड़ने लगे। पौधे तेजी से बढ़े, इतने घने कि हवा भी रास्ता पूछकर गुजरे। गांव वाले हैरान थे, कुछ जलन में थे, कुछ डर में। लेकिन रामदीन और सुभद्रा के भीतर एक और बेचैनी जन्म ले रही थी, क्योंकि हर रात तालाब के बीचों बीच एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। एक शाम सूरज ढलते ढलते रामदीन ने देखा, तालाब के ठीक बीच एक कमल खिला है। वो सोने का नहीं था, पर उसकी कोमलता में ऐसी रोशनी थी जो आंखों से नहीं, दिल से दिखती थी। रामदीन उसे तोड़ना नहीं चाहता था, पर डर भी था, अगर किसी ने देख लिया तो। रात के अंधेरे में उसने हिम्मत की, कमल को सावधानी से तोड़ा और घर ले आया। आंगन में रखे पानी के कलश में उसे रखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। आधी रात को जब सन्नाटा गहरा था, कलश के पास से एक धीमी कांपती आवाज आई, धीरे, मुझे चोट लगेगी। उसी पल डर ने उम्मीद का हाथ थाम लिया। यहां कहानी रुकती है, अब जो खुलेगा वो सिर्फ कमल नहीं होगा। सुभद्रा डर के मारे उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थी, जैसे दिल कोई अनजाना सच सुन चुका हो। रामदीन ने भी आवाज सुनी थी, कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं। दोनों कांपते कदमों से कलश के पास पहुंचे। कमल बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी पंखुड़ियों के बीच से वही मृदु स्वर फिर उभरा, धीरे, मैं अभी पूरी नहीं हूं। रामदीन के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे कोई दैवीय सीमा है, जिसे पार करने से पहले सहमति जरूरी है। उसने पंखुड़ी को छूने की कोशिश की, फिर हाथ पीछे खींच लिया और दोनों वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ सुभद्रा ने साहस किया। एक एक कर पंखुड़ियां खुली और जैसे ही आखिरी पंखुड़ी अलग हुई, पूरा आंगन उजाले से भर गया। ये उस उजाले के बीच एक नवजात बच्ची लेटी थी, शांत, सुंदर और असंभव रूप से पवित्र। सुभद्रा की आंखों से आंसू बह निकले। रामदीन की आवाज भर्रा गई। वर्षों की खाली गोद, वर्षों की चुप प्रार्थनाएं, सब एक पल में अर्थ पा गई। उन्होंने उसे कमल कन्या नाम दिया, क्योंकि वह फूल से नहीं, उम्मीद से जन्मी थी। समय बीतता गया। कमल कन्या सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसमें एक अजीब सी समझ थी, जैसे दुनिया को बिना बोले पढ़ लेती हो। गांव वाले कहते, इस लड़की में चांद उतर आया है, लेकिन कुछ नजरें जलती भी थीं। सुंदरता हमेशा प्रशंसा नहीं लाती, कभी कभी खतरा भी बन जाती है। लेकिन राजा का मन वहीं रुक गया। उन्होंने उसके माता पिता को महल बुलाया। रामदीन ने सच बता दिया, जन्म, कमल, रहस्य। राजा मुस्कुराए बोले,
मूल नहीं मूल्य मायने रखता है। विवाह तय हुआ। महल में प्रवेश के साथ कमल कन्या का नाम बदला कमल श्री, लेकिन उसी दिन किसी और के दिल में जहर उगाया कर चुकी थी। महल की दीवारें भव्य थी, लेकिन उनके भीतर भावनाएं संकरी थी। कमल श्री का स्वागत फूलों, संगीत और सम्मान से हुआ, पर हर मुस्कान सच्ची नहीं थी। राजा यशपाल का प्रेम उसके लिए खुला और निस्संदेह था, मगर महल में पहले से मौजूद 2 रानियों के लिए यह प्रेम एक आईना बन गया, जिसमें उनकी उपेक्षा साफ दिखने लगी। बड़ी रानी दमयंती की आंखों में सबसे पहले यह जलन उतरी। वर्षों से वह सत्ता और सम्मान की आदी थी, और अब उसे लग रहा था कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। दमयंती चुप रही, लेकिन उसका मौन शांति नहीं, योजना थी। वह कमल श्री की मासूमियत को देखती, उसकी सादगी को परखती और मन ही मन निर्णय लेती कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दिन उसने कमल श्री को एकांत में बुलाया। आवाज में मिठास थी, आंखों में सवाल। तुम साधारण नहीं हो, दमयंती ने कहा। तुम जल से जन्मी हो। हर ऐसी आत्मा का कोई रहस्य होता है। कमल श्री समझ गई कि यह जिज्ञासा नहीं, जांच है। उसने बात टाल दी, लेकिन दमयंती पीछे नहीं हटी। दिन बीतते गए, दबाव बढ़ता गया। एक शाम दमयंती ने आंसू बहाते हुए कहा कि महल षड्यंत्रों से भरा है और वह कमल श्री की रक्षा करना चाहती है। भरोसा अक्सर डर के साथ आता है, और कमल श्री डर गई। उसने वह सच कह दिया जिसे किसी को नहीं कहना चाहिए था। उसने बताया कि उसके प्राण उसके मायके के तालाब के पानी से बने एक बर्फ के टुकड़े में है, जिसे चांदी की डिबिया में बंद कर नींव में छुपाया गया है। दमयंती की आंखों में चमक उभर आई, ठंडी, क्रूर। उसने उसी रात अपनी दासी चंद्रा को बुलाया। लालच और आज्ञा के बीच एक सौदा हुआ, और नीरपुर की ओर एक यात्रा शुरू हुई, जिसका अंत जीवन नहीं, मौत था। चंद्रा रात के अंधेरे में नीरपुर पहुंची। लालच उसकी आंखों में था और डर उसके कदमों में। उसने रामदीन और सुभद्रा को बहाने से घर से बाहर भेजा और उसी कमरे की नींव खोदने लगी जहां तभी कमल खिला था। मिट्टी हटते ही चांदी की डिबिया हाथ लगी, ठंडी, भारी, जैसे किसी की सांसें कैद हों। उसने उसे बर्फ से भरे संदूक में रखा और लौट पड़ी। उसी पल महल में कमल श्री के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी देह पर अजीब सी ठंड चढ़ने लगी, जैसे किसी ने भीतर से रोशनी खींच ली हो। राजा यशपाल घबरा गए। वैद्य बुलाए गए, दवाएं दी गईं, पर हर कोशिश बेअसर थी। सांसें धीमी होती जा रही थी। रात ढलते ढलते चंद्रा महल पहुंची। दमयंती ने डिबिया अपने हाथ में ली और ठंडी मुस्कान के साथ आदेश दिया, यह राज यहीं दफन रहेगा। जैसे ही डिबिया खुली, भीतर कमल के आकार का बर्फ का टुकड़ा चमका। उसी क्षण कमल श्री ने एक लंबी, दर्द भरी सांस ली और शांत हो गई। शयन कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा की दुनिया टूट गई। शोक ने महल को जकड़ लिया, लेकिन मरते हुए भी कमल श्री ने एक बात छोड़ी थी, अंतिम इच्छा। उसने कहा था उसका दाह संस्कार न हो, उसे उसके मायके के तालाब के पास मिट्टी की कुटिया में सिंहासन पर बैठाया जाए, चारों ओर दीवारें हों। राजा ने विरोध सुना, पर दिल की सुनी। कुटिया बनी, दीवारें उठी, और कमल श्री का शरीर वहीं ठहरा दिया गया, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। दिन बीतते गए, लेकिन राजा यशपाल का मन उस कुटिया से हट नहीं पाया। वह रोज दीवारों के बाहर खड़े होकर भीतर झांकने की कोशिश करता, जैसे पत्थर और मिट्टी के पार भी किसी सांस की आहट मिल जाए। एक दिन उसी खामोशी को चीरती हुई भीतर से बच्चे के रोने की आवाज आई। राजा चौंक उठा। यह संभव था, अंदर तो सिर्फ मृतदेह थी। दिल तेज धड़कने लगा। उसने दीवार के ऊपर से झांका, और जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सिंहासन पर कमल श्री का शरीर वैसे ही बैठा था, और उसके चरणों के पास एक छोटा सा बच्चा, मासूम, जीवित, रोता हुआ। राजा ने गुप्त द्वार बनवाया और भीतर प्रवेश किया। बच्चे को गोद में लेते ही वह शांत हो गया, जैसे पहचान गया हो। राजा की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया, यह उसका पुत्र था जो किसी रहस्य ने अब तक सुरक्षित रखा था। अगले दिनों में राजा रोज आता, बच्चे के साथ खेलता, उसे खिलाता और रात होने पर मां के पास सुलाकर लौट जाता। यह एक नियम बन गया, दिन में पिता, रात में मां। समय के साथ बच्चा बोलने लगा। एक दिन राजा ने पूछा, यह कौन है? बच्चे ने बिना हिचक कहा, मां। राजा ने फिर पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? बच्चे का जवाब था, मां। राजा के भीतर उम्मीद की एक चिंगारी जली। उसने पूछा, मां कब उठती है? बच्चा बोला, रात में।
राजा ने बच्चे से कहा, आज रात उनसे पूछना दिन में क्यों सोती हैं। यह सवाल अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं था, यह जीवन की कुंजी बन चुका था। सच अब एक मासूम आवाज के सहारे बाहर आने वाला था। परंतु रात गहरी हुई और कुटिया के भीतर ठंडक बढ़ने लगी, जैसे कहीं दूर किसी ने शक्ति खो दी हो। आधी रात के करीब सिंहासन पर बैठी देह में हलचल हुई। कमल श्री की आंखें खुली, उनमें वही पुरानी रोशनी लौट आई। वह तुरंत अपने बेटे के पास पहुंची, उसे गले लगाया और भोजन दिया। बच्चे ने मासूमियत से बताया कि राजा रोज आता है और उसी ने सवाल पूछने को कहा है। कमल श्री समझ गई कि अब सच छुपाने का समय खत्म हो चुका है। उसने बेटे को धीरे धीरे समझाया कि उसके प्राण एक बर्फ के टुकड़े में कैद है, जो चांदी की डिबिया में बंद है और बड़ी रानी दमयंती के पास है। जब वह सोती है और उसका ध्यान हटता है, तभी जीवन लौटता है। बच्चे ने सब ध्यान से सुना और सुबह राजा को बताने का वादा किया। भोर से पहले कमल श्री फिर अपने मृत रूप में लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह राजा बेचैनी से कुटिया पहुंचा। बच्चे ने सारी बात कह दी। राजा के भीतर गुस्सा और ग्लानि उमड़ पड़ी। उसने तुरंत योजना बनाई। सबसे पहले बच्चे को महल लाना था, लेकिन बिना शक जगाए उसने बड़ी रानी से कहा कि उसके मित्र का अनाथ बच्चा है और वह कुछ समय महल में रहेगा। दमयंती ने सहर्ष स्वीकार किया। उसे लगा यह सम्मान बढ़ाएगा। राजा ने बच्चे को समझाया कि उसे अभिनय करना है, दमयंती की गोद में जाकर उसकी डिबिया के लिए रोना है। वही एकमात्र रास्ता था। बच्चा मान गया। खेल अब निर्णायक मोड़ पर था। अब अगली चाल में गलती की कोई जगह नहीं थी। महल में बच्चे का आगमन उत्सव जैसा था। दमयंती ने बाहर से ममता दिखाई, भीतर से विजय महसूस की। उसे लगा जिस रहस्य पर उसका राज है, उससे कोई उसे छीन नहीं सकता। उसी शाम वह बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। तभी अचानक बच्चा रोने लगा, ऐसा रोना जो रुकने का नाम नहीं लेता। वह सीधे दमयंती के गले की ओर हाथ बढ़ाने लगा। डिबिया को छूते ही उसका रोना और तेज हो गया। दमयंती घबरा गई। उसने खिलौने दिए, मिठाइयां दी, पर बच्चा शांत नहीं हुआ। तभी राजा यशपाल कमरे में आए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, रानी, एक छोटी सी डिबिया के लिए आप एक अनाथ बच्चे को इतना तड़पा रही हैं। दमयंती का चेहरा उतर गया। राजा ने आगे कहा कि वह इससे भी कीमती आभूषण दिला देंगे। डर और मजबूरी के बीच दमयंती झुक गई। उसने गले से डिबिया उतारकर बच्चे को दे दी। बच्चा तुरंत शांत हो गया। राजा ने मौका नहीं गंवाया। बच्चे को गोद में लेकर वह तुरंत कुटिया की ओर बढ़ी। कांपते हाथों से डिबिया खोली। बर्फ का टुकड़ा अब भी था, लेकिन पिघलने लगा था। राजा दौड़ते हुए सिंहासन तक पहुंचे, बर्फ को कमल श्री के सीने पर रखा। उसी पल जैसे समय ने सांस ली, रंग लौटा, शरीर में गर्माहट आई और कमल श्री की आंखें खुल गईं। राजा फूट फूट कर रो पड़े। जीवन लौट आया था, लेकिन अब एक और न्याय बाकी था। अंतिम अध्याय अभी बाकी है। कमल श्री ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे मौत को छूकर लौटी हो। राजा यशपाल ने पूरी योजना बताई, कैसे बच्चे ने ही सच की राह खोली। कमल श्री की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता। उसने कहा कि विश्वासघात केवल प्राण नहीं लेता, वह भविष्य भी चुरा लेता है। राजा ने निर्णय लिया कि दमयंती को उसके कर्मों का फल मिलेगा, बिना शोर, बिना रक्त, ठीक वैसे ही जैसे उसने वार किया था। राजा महल लौटे और दमयंती से बोले कि पड़ोसी राज्य का खतरा बढ़ गया है। उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक गुप्त तहखाने में छुपाया जाएगा। दमयंती डर गई। जान सबसे प्रिय थी। वह सहमत हो गई। तहखाना तैयार हुआ। भोजन, पानी सब रखा गया। जैसे ही दमयंती भीतर उतरी, लोहे का दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में उसकी चीखें गूंज उठी। राजा की आवाज शांत, ठंडी और निर्णायक थी। यह शत्रु बाहर नहीं, भीतर थे, और अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सामना करना होगा। अगले दिन राज्य में उत्सव की तैयारी शुरू हुई। राजा कुटिया पहुंचे। कमल श्री को ससम्मान महल लाया गया। प्रजा ने दीप जलाए, फूल बरसाए। बच्चे का नाम युवराज जयंत घोषित हुआ। महल की दीवारों ने राहत की सांस ली, जैसे वर्षों बाद सच ने जगह पाई हो। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अंत वही होता है जहां सीख जन्म लेती है। आपे अंतिम भाग में सत्य का स्थायी अर्थ है। समय आगे बढ़ा और राज ने वह दृश्य देखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मृत समझी गई रानी का पुनर्जन्म,
कमलश्री अब केवल एक रानी नहीं थी, वह धैर्य, सत्य और चेतना की प्रतीक बन चुकी थी। राजा यशपाल ने दरबार में स्पष्ट घोषणा की कि सत्ता भय से नहीं, न्याय से चलती है। दमयंती का नाम इतिहास में दर्ज हुआ एक चेतावनी की तरह कि ईर्ष्या जब सीमा पार करती है तो स्वयं को ही निगल लेती है। युवराज जयंत बड़ा होता गया। उसमें मां की करुणा और पिता का विवेक था। वह जानता था कि ताकत सबसे पहले मन पर नियंत्रण से आती है। उसके राज्याभिषेक के दिन कमलश्री ने केवल इतना कहा, जो छुपाकर जीते हैं वे कभी शांति नहीं पाते। प्रजा ने यह वाक्य सुना और शायद पहली बार समझा कि कहानियां मनोरंजन नहीं, दिशा होती है। मीरपुर का वही सूखा तालाब आज भी था, पर अब लोग उसे डर या चमत्कार से नहीं, सीख से देखते थे, क्योंकि असली जादू पानी में नहीं था, विश्वास और श्रम में था। कमल से जन्मी रानी ने यह सिखाया कि जीवन किसी रहस्य में नहीं, सच्चाई में सुरक्षित होता है। और शायद यही कारण है कि यह कहानी आज भी कही जाती है, क्योंकि हर युग में कोई न कोई दमयंती होती है और हर युग को एक जयंत की जरूरत पड़ती है जो सच को उठाकर सामने रख सके। कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अगली पीढ़ी को सौंप दी जाती है, एक सवाल के साथ, अगर आज तुम्हें चुनना हो तो तुम डर चुनोगे या सत्य? यही निर्णय तय करता है कि तुम कहानी में हो या कहानी तुम्हारे भीतर।